तो रिसेंटली मुझे ये कमेंट मिला एक वीडियो में, और ये ऑब्वियसली एनोनिमस नेम था जिन्होंने ये कमेंट किया है। और इन्होंने लिखा है कि इनका 25 लाख बर्बाद हो गया है आई एम अमृतसर ज्वाइन करके। एंड आई गेस इनका कहने का मतलब है ये कि आई एम अमृतसर से कुछ खास मिला नहीं इन्हें, मतलब 25 लाख खर्चा करने के बाद। एंड इसलिए शायद इनको लग रहा होगा कि ये एक वेस्ट ऑफ मनी है, राइट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आई एम अमृतसर से मुझे क्या मिला एंड एट व्हाट कॉस्ट, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि क्या आई एम अमृतसर ज्वाइन करके सच में आपका पैसा बर्बाद होगा या ये एक वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये पूरा अनफिल्टर्ड वीडियो होने वाला है और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो क्योंकि इससे आपको रियलिटी पता चलेगा। एंड आई वांट टू मेक एक्सपीरियंस अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि यूट्यूब पे आपको सिर्फ सुंदर चीज़ें परोसा जाता है और ये सब जो रियलिटी है ये सब कोई नहीं बताता। जो भी आपको ब्लॉगर्स मिलेंगे वो सब के बारे में बोल रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग में जब मुझे 1.5 लाख का एक्सेप्टेंस फ़ी जमा करना था तो वो मैंने गोल्ड लोन लेकर चुकाया था, ठीक है, मम्मी के ज्वेलरीज गिरवी रख के। फिर एजुकेशन लोन से रिएम्बर्स हो गया था 2-3 महीने बाद। और जो 50K का गोल्ड लोन ही लिया था मैं सिर्फ, ठीक है ना, मुथूट फाइनेंस से लिया था। और उससे ज़्यादा मैं ले नहीं पाया क्योंकि उससे ज़्यादा ज्वेलरी थे नहीं हमारे पास कोलेटरल देने के लिए। तो इसलिए बाकी के जो 1 लाख थे वो किसी इंसान ने हमें दिए थे, ठीक है। शी वॉज सो काइंड, इसलिए उन्होंने दे दिया था। फिर जो भी सेविंग्स थे थोड़े बहुत उससे इधर उधर मिला के जोड़ के मैंने जो भी कमोडिटीज़ चाहिए MBA जाने से पहले वो सब खरीदा था। तो उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि अभी मेहनत कर लेता हूँ, बाद में तो अच्छी जॉब लगी जाएगी, फिर ये सारे स्ट्रगल्स दूर हो जाएंगे, है ना। बस जितना पैसा खर्चा होता है आइम्स में, स्पेशली बेबी आइम्स में, क्या उतना आउटकम तुमको मिलता है, जानेंगे इस वीडियो में। तो 25 लाख का फ़ी देने के बाद तुमको मिलता है एक छोटा सा ट्रांजिट कैंपस। हाई स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इससे अच्छा होता है। और फिर परमानेंट कैंपस मिले भी तो 20% कम्प्लीटेड कैंपस मिलेगा तुम्हें। एंड हॉस्टल्स में मिलेंगे तुम्हें एक छोटा सा रूम जिसमें AC ठीक से काम नहीं करती, है ना। और ऊपर से उसमें बंक बेड्स डाल के छोटे से सिंगल रूम पे डबल डबल ऑक्यूपेंसी बना के दे देते हैं तुम्हें, है ना। हमको मिला नहीं था पर अभी जो करंट बैच है उनको मिल रहा है। तो जिस लोकेशन में इतनी गर्मी हो वहाँ पहले तो ऐसी मिलती नहीं है। ट्रांजिट कैंपस जब था तब मिलता नहीं था हॉस्टल में, है ना। और जब परमानेंट कैंपस में मिला तो ये सब दिक्कतें हो रहा था। तो रूम्स में 2 स्टूडेंट्स के लिए एक ही टेबल मिलता है अभी तो। वाईफाई ठीक से काम नहीं करती हमारे टाइम पे। और खाना बहुत ही ज़्यादा गंदा था, है ना। मतलब 25 लाख ले रहे हैं और खाने का स्टैंडर्ड इतना गंदा कैसे हो सकता है, मतलब पैसा कहाँ जा रहा है ना। और इवनिंग स्नैक्स भी एक्स्ट्रा चार्ज करते थे अपार्ट फ्रॉम दिस 25 लाख। और सबसे इम्पोर्टेंट प्लेसमेंट्स की तो क्या ही बात करूँ, उस पर क्या क्या स्कैम चल रहा है उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियो बनाया है ना। आप जाके देख सकते हो और वो वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें खुलेंगी और आपको पता चलेगा क्या क्या स्कैम चल रहे हैं ना। और इन प्लेस कॉमर्स का एटीट्यूड तो क्या ही बताऊँ, क्या ही बोलूँ भाई, मतलब हंसी आ जाती है ना। जितना काम करते हैं उससे ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं ना, एज इफ इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर यही है। एक बार तो पूरे प्रेस कॉमर्स से मेरा आर्ग्यूमेंट भी हुआ था। तो सबके साथ नहीं, उस टाइम पे 4-5 बंदों के साथ ही हुआ था। कुछ कुछ बंदे अच्छे भी थे, आई वोंट लाई। तो उसका स्टोरी मैं आपको कभी सुनाऊंगा, अगर आपको मन करे तो आप कमेंट में बताओ आपको क्या सुनना है, तो है ना, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। तो अब बात करते हैं समर इंटर्नशिप की। तो स्टार्टिंग में कुछ अच्छे कंपनीज आते हैं गिने चुने, है ना, जैसे ICICI, फिर EY आता है, लॉम्बार्ड भी आता है, टाटा कैपिटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ कुछ कंपनी आते हैं। ये सब 5 से 15 बच्चों को ले जाते हैं ईच कंपनी, है ना। उसके अलावा बाकी अच्छे कंपनीज 1-2 लड़कों को, 1-2 बंदों को लेके जाते हैं, 1-2 मतलब स्टूडेंट्स को। बाकी जो बच्चे बच गए होते हैं उनको एडटेक स्टार्टअप्स में डाल देते हैं सेल्स का काम करने के लिए, टेलीकॉलिंग करके। और नेग्लिजिबल स्टाइपेंड देते हैं या तो नो स्टाइपेंड एट ऑल। और उसके बाद प्लेसमेंट रिपोर्ट में फिगर्स एक्सट्रीमली इन्फ्लेट करके डालते हैं, है ना। आपको लग रहा होगा कि ये बच्चे जो स्टार्टअप में जा रहे हैं, एडटेक में जा रहे हैं, इनको कुछ आता नहीं है, पर ऐसा नहीं है। जो बच्चे, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मतलब प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है, टैलेंटेड होता है बहुत, वो लोग भी एडटेक सेल्स में जाते हैं। उनको जाना पड़ता है, मतलब कोई ऑप्शंस नहीं होता इसीलिए। बहुत बच्चों का समर इंटर्नशिप रिवोक भी हो जाता है, मतलब जो प्लेसमेंट लगता है समर इंटर्नशिप का। कंपनी के लोकेशन में जाने के बाद आपको पता चलता है कि ये तो फ्रॉड है,
एक बार मतलब मेरे टाइम पे तो ऐसा हुआ था, बेंगलोर में एक फाइनेंस कंपनी था, उसमें बहुत से बच्चे प्लेस हुए थे, मेरे बैचमेट्स थे, और मैं नाम नहीं लूँगा। तो उस कंपनी में सभी इंटर्न्स ने 1 लाख इन्वेस्ट किया, एंड सारे पैसे डूब गए। और किसी किसी कंपनी में तो 15K का स्टाइपेंड होता है, और वो भी नहीं देते, कभी कभी 5K समथिंग तुमको मिल जाएगा, और कभी कभी वो भी नहीं मिलता। तो और मतलब ऐसा है कि बेंगलोर में ऐसे फ्रॉड कंपनीज बहुत सारे हैं जो एक कोर्स बेचते हैं और लोगों को मतलब चूतिया बनाते हैं कि ये इंटर्नशिप है, लाइव प्रोजेक्ट है, ऐसे बोल के कोर्स बेचते हैं। तो तुमको सेल्स इंटर्न मिलेगा वैसे कंपनीज में, और तुम्हें टेलीकॉलिंग करके वो कोर्सेज बेचना होता है। तो ऐसे कंपनीज भरे पड़े हैं पूरे इंडिया में, है ना। और वर्क कल्चर बहुत ही टॉक्सिक होता है इन कंपनीज में, फुल एक्सप्लोटेशन होता है। बेबीएस में ज़्यादातर ऐसे कंपनीज में प्लेस करवाते हैं बच्चों को, है ना। और जो बच्चे इंटर्नशिप छोड़ देते हैं डीएलटी जानने के बाद, ऑब्वियसली उनको प्लेसमेंट सपोर्ट भी ठीक से नहीं मिलता। तो कुछ बच्चे खुद से इंटर्नशिप ढूंढ लेते हैं अनपेड, या फिर कहीं जुगाड़ से बस इंटर्नशिप सर्टिफिकेट का भी जुगाड़ कर लेते हैं, क्योंकि वो मैंडेटरी होता है सर्टिफिकेट। मेरे रूममेट का भी एक ख़राब कंपनी में हुआ था, फ्रॉड कंपनी में प्लेसमेंट होता है, वर्क फ्रॉम होम अनपेड। वो कंपनी भी फ्रॉड था, है ना। और उसके बाद उसने अपोलो में इंटर्नशिप ज्वाइन किया, एंड द फनी पार्ट इज प्लेस कॉमर्स ने प्लेसमेंट रिपोर्ट में अपोलो का लोगो भी ऐड कर दिया, एज इफ़ उन्होंने कंपनी को कॉलेज में बुलाया था, है ना। जबकि मेरे रूममेट ने ऑफ कैंपस लिया था वो इंटर्नशिप। मैगज़ीन बेचने का इंटर्नशिप भी बहुत सारे आते हैं बच्चों को, जिनका जिनको मैं जिनका मैगज़ीन मतलब घंटा कोई खरीदता है नहीं, वैसे कंपनीज में आपको इसमें इंटर्नशिप मिलता है, ऐसा। तो बच्चे भी क्या करें, है ना, क्योंकि इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। फिर सेकेंड ईयर में फाइनल प्लेसमेंट स्टार्ट होता है लगभग सितंबर से, तब तक जूनियर्स भी आ जाते हैं। तो जूनियर आते ही पहले तो धीरे धीरे स्टूडेंट बॉडीज़ का सिलेक्शन स्टार्ट होता है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होता है। उसके अलावा मैक्सिमम स्टूडेंट बॉडीज़ में जूनियर लड़कियों को लेने के लिए ट्राई करते हैं, जो भी सीनियर मेंबर्स होते हैं वो सब स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, पर बहुत कम प्रायोरिटी देते हैं। ज़्यादातर लड़कियों को लेने के लिए कोशिश करते हैं जो जिनका मतलब स्किल भी ना हो कुछ, वैसे लड़कियों को ले लेते हैं, मतलब ग्लैमर के लिए, ऐसा, है ना। वोटिंग तो नाम का ही होता है, दिखावे के लिए। मीडिया एंड पब्लिक रिलेशन कमेटी एक कमेटी है ना। ये एक कमेटी है जिसमें अनस्किल्ड लोगों को ले लेते हैं। मेरे टाइम पे तो ऐसा हुआ था, जिनको वीडियोग्राफी का घंटा कुछ नॉलेज होता नहीं है। और इस कमेटी में ऑब्वियसली वीडियोग्राफी इज़ नॉट द ओनली रिक्वायरमेंट, बट स्टिल दे शुड सिलेक्ट समवन ना, जिनको बेसिक वीडियो एडिटिंग और बेसिक वीडियोग्राफी तो आए, बट नो वन इज़ कैपेबल ऑफ दैट। मतलब थोड़ा बहुत आता होगा। तो एमपीएससी के मेंबर्स मुझसे है उस टाइम पे बहुत मदद मांगते थे, वीडियो रिलेटेड एंड वीडियो एडिटिंग रिलेटेड। फोटोग्राफी क्लब भी था 50mm नाम का, उसमें भी मुझसे बहुत सारे गाइडेंस मांगते थे उस टाइम पे वैसे, है ना। और हाँ, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप क्लब है, वहाँ पे एक क्लब है जो मेरे सबसे अच्छा था। और मैं वैसे था लेफ्टर क्लब में, आपको पता होगा अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे। तो मैं उस टाइम पे बहुत सारा मीम्स वगैरह बनाता था। 10 मिलियन प्लस व्यूज़ मैंने अचीव किया था उस टाइम पे, मतलब लेफ्टर क्लब का जो ऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम पे, उसमें। उसके अलावा प्लेसकॉम का तो क्या ही बोलूँ, पूछो ही मत। इसमें लिटरली ऐसी लड़कियों को लेते हैं जो ग्लैमर ऐड करे, ना कोई स्किल्स है और ना ही कोई ढंग का वर्क एक्सपीरियंस। तो लड़कियों से ही प्लेसकॉम ज़्यादातर भर जाता है। जैसे कि मान लो अगर 15 मेंबर्स हो तो उसमें 10 लड़कियां ही होंगी। कुछ मेंबर्स ही ठीक ठाक काम करते हैं, जिनमें से काम करने वाले ज़्यादातर लौंडे ही होते हैं। एक दो लड़कियां भी अच्छे से काम करते हैं वैसे, झूठ नहीं बोलूँगा। और मैंने एक लिटरली एक प्लेसकॉमर को बात करते हुए सुना था कि इन लड़कियों को हमने ग्लैमर के लिए ही लिया है बस प्लेसकॉम में, जिनको मतलब ठीक से बात भी नहीं करना आता है रिक्रूटर्स से। और बात यह है कि उस बैच में मतलब बहुत सारे अच्छे बच्चे भी होंगे जिनका मतलब वर्क एक्स और मेच्योरिटी लेवल भी बहुत हाई होता है, पर उनको लेते नहीं है। तो ऐसा है। फिर भी हम लोग का बैच का तो ठीक ही था प्लेस कॉमर्स, पर जूनियर बैच जो हमारे थे उनमें प्लेस कॉमर्स बहुत ही ख़राब थे, है ना। फिर वायरलेस में भी वैसे ही गिने चुने कंपनी आते हैं अच्छे वाले, है ना। महिंद्रा बैंक, मतलब ए इन्फोसिस वगैरह बहुत कुछ आते हैं ना। वो लोग अच्छे बच्चों को उठा के लेके जाते हैं, एंड धीरे धीरे स्टार्टअप कंपनीज आना स्टार्ट हो जाता है, जो सेल्स और बीडी का रोल प्रोवाइड करते हैं, एंड स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में इंटर्नशिप के बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट देंगे। ये कंपनीज ऐसे मतलब जेडी में लिख के भेजते हैं, है ना। उसके बाद फुल टाइम रोल्स देंगे, ऐसे जेडी में लिख के भेजते हैं। फिर ऐसे कंपनीज में अप्लाई करना मैंडेटरी हो जाता है हम लोग का, क्योंकि कोई और ऑप्शंस नहीं होते। फिर इन कंपनीज के भी अलग ही नखरे होते हैं।
कभी 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होगा, फिर प्रोसेस स्टार्ट होगा भी तो नेक्स्ट स्टेज में कैंसिल हो जाता है। कभी कभी इंटरव्यू के लास्ट राउंड तक हम पहुंचते हैं और उसके बाद कंपनी घोषित कर देता है, कोई भी मतलब अपडेट नहीं है। नॉन सिलेक्ट ऐसा भी अपडेट नहीं देते, मतलब ऑफिशियली, मतलब अगर कोई सिलेक्ट ना भी करे तो नॉन सिलेक्ट ऐसा अपडेट आता है, पर ये भी नहीं आता है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है। फिर फिजिक्स वाला आया था हमारे कैंपस में प्लेसमेंट के लिए, उन्होंने हमें एक दिन गैप दे के असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए एक टास्क दिया था, केस स्टडी के ऊपर असाइनमेंट बनाना है। हमने पूरी रात जग के असाइनमेंट बनाया था। फिर कोई अपडेट नहीं है। फिर प्लेस कॉम से भी पूछने से वो लोग बोलते हैं वी विल अपडेट सून ऐसा। मुझे याद है एक फीमेल प्लेस कॉमर थी, वो जूनियर थी हमारी, है ना। उसने 3 कंपनी लाया था और तीनों कंपनी के शॉर्टलिस्ट निकलने के बाद ही कंपनी घोष करके चले गए, है ना। फिर और एक कंपनी बुलाया उसने जो पैकेज दे रहे थे 6.25 LPA, मतलब 50K पर मंथ इन हैंड होगा लगभग। तो ये सब हो रहा था जो लास्ट में 80 to 90 अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स बच गए थे इंस्टीट्यूट में। तो मेरे हिसाब से कॉलेज का अगर हैसियत ही नहीं है बच्चों को प्लेसमेंट देने का तो एडमिट भी नहीं करना चाहिए, राइट। बट कॉलेज को तो ऑब्वियसली पैसा कमाना है, इसलिए ये करते हैं। और इन 80 to 90 अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स में से कुछ बहुत टैलेंटेड भी थे, ऐसा नहीं है कि सब खराब ही थे, ऐसा भी नहीं है। तो उन लोग का भी मतलब प्लेसमेंट नहीं हो रहा था। मेरे हिसाब से अगर 250 का अगर बैच होता ना कि 330 के जगह पे, मतलब 250 का अगर बैच होता बैच साइज, तो शायद प्लेसमेंट अच्छे से हो जाता है इजीली, मतलब डिसेंट प्लेसमेंट लग जाता सबका। पर बाकी लोगों को लिया है, ऑब्वियसली पैसा भी तो कमाना है ना, राइट, इंस्टीट्यूट को। और एक बार बता देता हूँ आपको, ज़्यादा बच्चों को 9 LPA to 11 LPA का ही एवरेज पैकेज लगता है। जो आपको दिखता है ना 16 LPA एवरेज है, 16.5 ऐसा कुछ मीडियन है, वो है नहीं, मतलब 9 to 11 LPA का ही एवरेज लगता है। तो मेरे हिसाब से मतलब एडमिशन ही नहीं देना चाहिए बच्चों को। अगर तुम प्लेस नहीं करवा सकोगे और फैसिलिटीज़ भी नहीं दे सकोगे तो बच्चे भी तो होप्स रखते हैं, राइट। तो इसीलिए होप्स भी नहीं रहेगा, पैसे भी बच जाएंगे बच्चों का, है ना। 25 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। जो बैच अभी घुसा है उनका तो 400 स्ट्रेंथ है टोटल साइज, है ना। आई होप कि वहाँ पे 100+ अनप्लेस ना रहे इस बार, है ना। बट हाँ, कुछ चीज़ें तो अच्छी भी थी, बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, मेमोरीज बहुत अच्छे बने मेरे वहाँ पे, जो मतलब चेरिश करने वाले मेमोरीज है, बहुत अच्छे थे, मतलब, है ना। वो टाइम मैं कभी भूलूंगा नहीं, है ना। और मेरे स्पोकन इंग्लिश भी बहुत इम्प्रूव हुआ है वहाँ जाने के बाद, और कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है ना। ये सब बेनिफिट्स मिले थे, बट द मेन क्वेश्चन इज ये सब मिला, बट एट व्हाट कॉस्ट? 25 lakh. Think and comment your opinion. So like this video and subscribe to the channel. Thank you. Bye.